पर क्लास में जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का साइंस का पेपर हुआ था। ये उसका सेट 2 है, तो सेट 2 के आंसर आपको करवाए जाएंगे और इसमें से जो क्वेश्चन आए थे पिछले साल के पेपर से वो भी बताए जाएंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेना अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो। ठीक है, वो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब रख देना ताकि आपको जो भी आने वाले सब्जेक्ट है उनकी वीडियो मिल जाए। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ये आपका है सेट 2, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये आपका प्रश्न पत्र कोड है। ठीक है, तो ये आपका है साइंस का। तो चलते हैं सीधे इनके आंसरों पर ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये है पहला, यानी पहले बोला था 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को किसी लेंस का उपयोग करके देख सकते हो पर्दे पर -1 आवर्धन का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम दूरी होनी चाहिए, यानी कितने बीम की दूरी होनी चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर था वो है सी, 40 सेंटीमीटर। सेकंड, जब मटर के शुद्ध लंबे पौधे का मटर के शुद्ध पौधे से करवाया, ये हमने आपको करवाया भी था, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, और ये पिछले साल के पेपर से आया हुआ है 2024 के में से। ठीक है, ये हमने करवाया था। उसके बाद अगला देखते हैं, इंग्लिश में भी आपका वही है, इसका सी है, इसका भी सी है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, गुलाब और केले जैसे पौधे ने निम्नलिखित में से किसे उत्पन्न करने की क्षमता खो दी, यानी कि केले और गुलाब के पौधे में से किसने अपने उत्पन्न करने की जो क्षमता थी वो खो दी थी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इन चारों में से, तो वो होगा आपका सी, इसमें भी होगा 20। चौथा, निम्नलिखित में से किस एक स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, यानी रासायनिक अभिक्रिया इनमें से कौन सी स्थिति में नहीं होती। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ग्लेशियर में। ठीक है, ग्लेशियर के पिघलने में। पांचवा, वह गुण जिसके कारण किसी ठोस पदार्थ को तारों में खींचा जा सकता है, इसमें किसमें बोला कौन सा गुण है जिसके कारण ठोस पदार्थ होता है उसको हम खींचकर तारों में बदल सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तन्यता। क्लियर। उसके बाद है छठा, आदर्श वायुमंडल के शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने के लिए उत्पन्न गैस को शुष्क नली से गुजारा जाता है, जिसमें भरा होता है, यानी क्या भरा होता है जिस नली के कारण जिसमें हम गुजारते हैं। ठीक है, ये बोला। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स्थ का वो हो जाएगा एक, कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद सातवां, निम्नलिखित में से उस हाइड्रोकार्बन को चुनिए जिसमें एक CC आबंधन और एक इस प्रकार से आबंधन होता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सातवें का वो हो जाएगा डी, प्रोपाइन। उसके बाद इंग्लिश में और देख लेते हैं। इंग्लिश में जो थर्ड का आंसर होगा सी, और जो फोर्थ का इसका आंसर होगा डी, और जो ये फिफ्थ है इसका आंसर होगा बी। ठीक है, उसके बाद तो सिक्स्थ है, तो इस सिक्स्थ का आंसर होगा ए, और सेवन्थ का होगा डी। उसके बाद आठवां देखते हैं। देखते हो, प्रजनन न करने वाली शारीरिक कोशिका की तुलना में निम्नलिखित में से किस एक में गुणसूत्रों की संख्या आधी तथा DNA की मात्रा अधिक होती है, DNA की मात्रा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें का, तो वो हो जाएगा डी। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर, आठवें का आंसर होगा डी। ठीक है, उसके बाद नौवां, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए पौधे द्वारा मृदा से लिया जाने वाला आवश्यक तत्व कौन सा, वो होता है तत्व। तो नौवें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद 10वां, लसिका के विषय में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 10वें का वो हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें देख सकते हो ये बी सही है। लसिका में कुछ मात्रा में प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं होती है, और ये करेक्ट आंसर होगा कि लसिका वाहिका लसिका को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है जो अंत में बड़ी सिराओं में खुल जाती है। ये होगा करेक्ट आंसर बी। उसके बाद 11वां, किस आहार श्रृंखला में निम्नलिखित में से किस एक का विशेष पोषक स्तरों पर जैव आवर्धन होता है, ये बोला है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं में वो हो जाएगा सी, डी, ये होगा करेक्ट आंसर। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। आठवां, तो आठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, और नौवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 10वां था, 10वें का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा 10वें का। उसके बाद 11वें का आंसर हो जाएगा सी। क्लियर, ये था। उसके बाद 12वां, नीचे आपको आहार श्रृंखला दी हुई है और आहार श्रृंखला को चुनिए जो ऊर्जा के पदों में सबसे अधिक दक्ष है। सबसे अधिक दक्ष की बात की गई है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें पादप है, प्राणिक पवलक है, छोटी मछली, फिर बड़ी मछली। ठीक है, इसमें उसकी बात नहीं की गई जानवर की, इसमें बोला गया सबसे ज़्यादा ऊर्जा पदों में सबसे अधिक दक्ष है, तो डी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 13वां, प्रकाश के किसी पतले समांतर पुंज के मार्ग में कोई प्रकाशित यानी युक्ति है एक्स जो तिरछी रखी है, यदि निर्गत प्रकाश पुंज पार्श्विक विस्थापित हो जाता है तो युक्ति एक्स क्या होगी वो बताना है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा डी, कांच का प्रिज्म। ठीक है, 14, प्रतिरोध है आर के किसी तार के टुकड़े को लंबाई में 3 सरसम भागों में काटा गया, तो इन तीनों भागों को फिर पार्श्वों में संयोजित किया गया है। यदि
इस संयोजन का तुलना प्रतिरोध आर है तो आर आर का मान क्या होगा। तो इसमें आपको मान बताना था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मान होगा 3। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर 3 आएगा सी। और बात 15, 240 वोल्ट की मेंस द्वारा आपूर्ति किए जाने पर 4 वोल्ट और 6 वोल्ट अनुमतांक के कम से कम कितने सक्षम बल्बों को श्रेणी में संयोजित किया जाना चाहिए। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें का, हो जाएगा डी, 80 होगा करेक्ट आंसर। 16वां, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानित इतना है। ठीक है, तो प्रचालित किए जाने पर चमकते समय इसमें जो फिलामेंट है का प्रतिरोध क्या होगा वो बताना है। ठीक है, इसका जब इसको सोल्व करोगे तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, 4400। ठीक है, और 12वां देख लेते हैं, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 13वें में भी होगा डी। और बाद जो 14 है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और 15 है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 16 में हो जाएगा ए। ठीक है, जो बात 17 से था या विकथन कारण वाले थे, तो सीधे हम आपको समझा देते हैं इसमें। ठीक है, 17वां, इसमें सभी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होती है। ठीक है, क्या ये बात सही है? तो ये आपका है सही। हाँ जी, संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये बात गलत है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका आएगा सी। इसमें होगा सभी कथन ए सही है, परंतु जो कारण आ रहा है वो गलत है। उसके बाद 18वां, जब पक्षमापी पेशी सिकुड़ जाती है तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है, एकदम सही। क्योंकि पक्षमापी पेशी होती है वो नेत्र लेंस की क्षमता को नियंत्रित करता है, एकदम सही है। ये दोनों एक सही रूप से परिभाषित करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 19वां है, 19वां भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल का तनुकरण जल को सदैव धीरे धीरे तथा अम्ल को लगातार हिलाते हुए जल मिलाकर किया जाता है, क्योंकि जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है जल में आसानी से घुल जाता है, इसलिए वो करेक्ट आंसर एकदम सही परिभाषा कर रहा है। 20वां, तो 20वें का आंसर ए होगा। ठीक है, ये उसके बाद खंड ख्याता ये आपके थे, और इसमें से बता रहे कौन कौन से पिछले साल से आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैग्नीशियम रिबन का ही था, बस वो घुमा के पूछ लिया गया। ठीक है, ये आपका था, फिर हम पिछले साल के में से आया था लगभग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हो कि किसी संभाव कांच के प्रिज्म द्वारा किसी प्रकाश किरण के अपवर्तन को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचे, यानी कि जो किरण आरेख नहीं वाला था प्रिज्म वाला, इस तरीके से था, वो अंदर जा रही थी, वो बहुत सारी निकली किरणें। ठीक है, वेबग्योर कलर की, तो वही सारी चीज़ आपको इसमें बताई थी जो हमने आपको बताया था। ठीक है, इसी तरीके से था। और अगला देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे देखते हो मानो ये जरा दूर दृष्टि दोष, ये पिछले वाले पेपर से आया था, पिछले 2024 वाले से, और ये हमने कल ही करवाया था आपको। ठीक है, और ये मटर वाला भी करवाया था, इसमें टीटी था। ठीक है, F1 की संतति वाला, F2 की संतति वाला पिछले वाले ईयर से आया 2024 में से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आपका पूरा पेपर था। बस 27 में मार्जक वाला ये आपका भी आया था पिछले वाले पेपर, शायद ये आपका सेट 3 था या फिर 1 था, ऐसे में से आया था कुछ, इसी सेट में से पिछले साल 2024 के में से। क्लियर, और ये आपका है, ये इस साल ही आया, अभी पिछले साल नहीं आए थे। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हो ये आपका पेपर था। पेपर तो थोड़ा ईजी आया था क्योंकि पिछले वाले साल के पेपर से ही लिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे 232 ये पिछले वाले से आया था कि हम किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन क्यों करते हैं। ठीक है, और ये अवक्षेपण अभिक्रिया था, ये भी था। ठीक है, तो इन दोनों में से एक करना था, ये आपका है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो ये भी आपका था, बस इसमें वाला बी वाला, इसमें आपका कुछ और पूछा गया था, बस ये सी वाला चेंज था, बाकी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन था वो। और ये एथेनॉल एथेनोइक का भी आपका आया था। ठीक है, बनाने वाला इस तरीके से बनाना था, ये भी था। बात देख सकते हो ये आपका पेपर था इस तरीके से। ये सबका सेट 2 है, अगर आपको सेट 1 और 3 के भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप लिंक, वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, उसके भी आंसर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका सेट 2 था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, और ये था मानव वाला, या अभी पिछले साल के पेपर में से आया था, यानी 2024 के सेट में से ही आया था, सेट 1 या फिर 5th में से आया था। उसके बाद एक खंड अड़ा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बस इतने ही आंसर थे। कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो, अभी के लिए इतना ही। यहाँ को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।